धन्यवाद हमारे समाजवादी कार्यकर्ता अखिलेश भैया के दीवाने दुलारे और भूरा यादव जो अपने पूरा शरीर समाजवादी रंग में रंगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत हम निवेदन करना चाहेंगे। आदरणीय जो किसी नाम के मोहताज नहीं। रामदास सैनी जी, उमा शंकर केरिया जी, रामरतन प्रजापति, उमेश राठौर, गोकू चौहान, राजीनाथ जयगढ़ जी, राम शंकर जी, राजपूत जी, अपू वाल्मीकि जी, श्रीमती मैडम कवरिया, आकाश नाग जी, चिराग जैन, आम आदमी पार्टी यादव जी, दिनेश पालीवाल जी, शरद यादव जी, राघवेंद्र राजपूत, दिनेश पाठक जी, मनोज सैनी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे महासचिव वर्मा और उपस्थित जो मंच पर है, बड़ी संख्या में हमारे सभी संगठन के नेता जो मंच पर हैं, इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका इस चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैदान के चारों तरफ हमें सही सर दिखाई दे रहे हैं। हमारे मंच के बाएं तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में हमारे सवेरे भाई बहन भी आए हुए हैं। दाएं तरफ मंच के भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर खड़ा है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज की इस चुनावी जनसभा, ये जो चुनावी जनसभा में समर्थन आप लोगों ने दिया है, जो आप लोग सहयोग करने निकल पड़े हैं, अब इससे तो भारतीय जनता पार्टी का कन्नौज जिले से सफाया होना निश्चित है। मैं देख रहा हूं यहाँ लोगों का समुद्र हमें दिखाई दे रहा है, लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ। साधन हो नहीं हो तब भी लोग अपने चले आए समर्थन के लिए। मुझे लगता है कि इस कन्नौज के लोग, इस बार कन्नौज के लोग कहां चले गए
जहां पर विकास छूटा था वहीं छूट गया, जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। और इनको केवल 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, बल्कि 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और लखनऊ के सरकार के 7 साल, बताओ 17 साल का हिसाब देना है कि नहीं देना है? और 17 साल में हमारे किसानों के साथ धोखा किया। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, कन्नौज में कई बार आए और कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, गुरसाईगंज में आए थे, तिरवा में आए थे। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की पैदावार का लाभ, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? आज आय दोगुनी नहीं की थी इन्होंने, काले कानून लाने का काम किया था। और काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों की जमीन छीनना चाहते थे। न केवल जमीन छीनना चाहते थे, बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के उनकी विकसित यात्रा नहीं चल पाती, ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। हम बीजेपी के लोग कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल होगा, विकसित भारत भी बन जाएगा और नौजवान को नौकरी रोजगार मिलेगा, तो विश्व गुरु भी हमारा भारत भी बन जाएगा। इन्होंने नौकरी निकाली, परीक्षा लिखवाई और बाद में पेपर लीक कर दिया। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और एक पेपर लीक नहीं हुआ, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, सालों साल कोचिंग कर रहे थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, किराया मांग करके उधार कर करके उन्होंने पढ़ाई पूरी की, कोचिंग की। और जब परीक्षा लिखी, जब वो परीक्षा दे करके नौजवान घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई है, सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? बताओ, पेपर, ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक करा रही है? और केवल पेपर लीक नहीं हुए हैं, बल्कि नौजवान जो हमारा दौड़ के भाग के दिन रात तैयारी करता था फौज की, क्या उसको फौज में भर्ती मिल जाएगी, पक्की नौकरी मिलेगी और वर्दी पहनने को मिलेगी, देश की रक्षा करने के लिए चला जाएगा, वो नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी कर दी। ये अग्निवीर वाली नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी है, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नौजवानों, सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की नौकरी हमारा नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। और ये अग्निवीर में कोई आपका सम्मान नहीं है, न आपको कोई इसमें सम्मान मिलेगा, न आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है। उन्होंने पहले ही गाइड कर दिया उसको। और जो खटारा इंजन का है, उसका पुलिस से बहुत पुराना प्रेम है। हमारे पुलिस के भाई भी लोग भी बहुत प्रेम करेंगे उनको इस बार चुनाव में। इसलिए सावधान हो के नहीं, सावधान हो। और ये सरकार वाले बताएं, जिनकी नौकरी छीनी, बताओ, हर नौजवान की नौकरी छीनी परीक्षा देने वाले की।
हमारे लोग इस समाज को क्या अपमानित कर रहे थे, ये पैसे को लेकर के कोई सवाई पट्टी में दोबारा उतरा तो मैं उतरा। मैं अपने लोग इस समाज के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि वो एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उसका नाम वीरांगना। बोलो उनके नाम पे कर दें कि नहीं करें हम लोग? वीरांगना अवंती भाई उनके नाम पर हम लोग करने का काम करें। न केवल वीरांगना अवंती भाई के नाम पर वो एयरपोर्ट होगा, बल्कि निर्मा में जो पैरामेडिकल है, जो पैरामेडिकल नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के सामने है, उसको भी उनके नाम से उनको सम्मान देने का काम करेंगे। काम हम हमारे साथ लोग करते हैं। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका था। ये हमारे पुराने नेता जानते होंगे। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था तो सड़कें ऐसी थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इस इलाके में जाने में पूरा दिन लग जाता था, एक कोने से दूसरे कोने तक। जब यहाँ के विधायक रहे अनिल पाल जी के भाषाकारी विजय बहादुर पाल जी, वो जो हमारे साथ चलते थे तो बताते थे कितने दिन उन्होंने भूख हड़ताल की, जाने के अड़नी में कितने गहरे गड्ढे होते थे। अड़नी और जब कभी चमुन्ना से उधर जाते थे हम लोग गहरवा कटरा या सौरी की तरह, तो बबूलों से अपनी गाड़ियों को नगर देती थी, तब जाकर ये निकल पाते थे। बताओ आज शेरों को सौरे गहरवा कटरा 4 लेन की सड़क है कि नहीं है? बताओ आप। ये सब सड़कें हो गई, ऑर्डिनेंस करी हो गई, और जितने तार, जितने ट्रांसफार्मर, जितना बिजली का इंतजाम किया, ये बीजेपी के चुनने के बाद ये सब बिजली आना बंद हो गई। बताइए, बताओ बिजली आना बंद हो गई बीजेपी सरकार में कि नहीं? और बिजली आ भी रही तो बताओ बिल कितना देना पड़ रहा है? और मीटर लगा दिया वो अलग, और जब बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? और बिजली आ नहीं रही है। जितनी समाजवादियों ने बिजली बनाई उतनी ये बिजली भी नहीं बना पाए, न गांव तक पहुंचा पाए। मुझे याद है जब देश के पूर्व राष्ट्रपति ग्राम साहब से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुलाकात में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे राय और सुझाव दिए थे। इसलिए हम लोग